हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताया था। वहाँ पे मैंने कुछ महत्वों के बारे में बताया था। अब हम लोग बाकी के कुछ अन्य महत्वों के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी के पीएच मान की। तो मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 के आसपास रहता है, और जब 7 के आसपास पीएच मान रहेगा तो इसमें पौधों की वृद्धि सही से हो पाएगी। लेकिन जब अत्यधिक अम्लीय हो जाता है मिट्टी, यानी कहने का मतलब कि पीएच मान 7 से घट जाता है, 7 से घट जाता है, तो उस कंडीशन में पौधों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। या पीएच मान बढ़ जाता है, यानी कि मिट्टी जो है अधिक क्षारीय हो जाए, तब भी पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से नहीं होगी। तो जब आपकी मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसमें कली चुना हुआ या भकड़ा चुना हुआ इनको डालकर, क्योंकि ये भस्म होते हैं, इनको डालकर इसकी अम्लीयता को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ताकि पौधों की वृद्धि सही ढंग से हो सके। तो चलिए इसी चीज को समझते हैं। तो मेरा अगला पीएच का महत्व हो जाएगा मिट्टी के पीएच में क्या महत्व है। मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच 7 के आसपास, 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश 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 पौधों अधिकांश पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से संतोषजनक ढंग से होती है, संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए, क्षारीय होने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। बाधित यानी रुक जाती है, सही से वृद्धि नहीं हो पाती है, बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय रहने पर उसमें कली चूना, भखरा चूना डालकर, इनको क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये क्षारीय पदार्थ हो रहे हैं, डालकर उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है, ताकि पौधों की वृद्धि सही से हो सके, ताकि पौधों की वृद्धि संतोषजनक ढंग से हो सके, संतोषजनक ढंग से हो सके। समझ गए? तो देख रहे हैं ना, मिट्टी में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग पौधों पे बहुत तरह से निर्भर हैं। देख लीजिए, सांस लेने के लिए भी, भोजन ग्रहण करने के लिए भी पौधों पे ही निर्भर है हम लोग, है ना जी। बहुत तरह से हम लोग पौधों पे निर्भर हैं। घर में लकड़ी वगैरह यूज करते हैं, वो भी पौधों से है ना, पेड़ पौधों से ही तो आता है ना जी।
डेस्क, कुर्सी, मेज, जितना भी हम लोग लकड़ी से आने वाला सामान हुआ, तो जब पौधों की वृद्धि नहीं होगी, पेड़, अगर पौधों की वृद्धि नहीं होगी तो पेड़ का भी तो उसी तरह से होगा ना जी। तो वृद्धि बाधित होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमें हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, सही से नहीं हो पाएगी ना। चलिए अब हम लोग नदियों तालाबों के जल के बारे में बात कर लेते हैं। नदी और तालाब वगैरह के जो जल होते हैं उनका पीएच मान अगर 6 से 7 के आसपास रहेगा तो उसमें रहने वाले जलीय जीव सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अगर पीएच मान घटता है यानी कि पानी जब ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, अम्लीय होने का कारण बहुत सारा है, मिट्टी का भी अम्लीय होने का कारण अम्लीय वर्षा हो गई, तालाब नदियों का अम्लीय होने का मतलब अम्लीय वर्षा के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचड़े हो गए, ठीक है, जिससे ये अम्लीय हो जाता है। तो जब अम्लीय हो जाएगा तो इसमें रहने वाले जलीय जीव जो रहते हैं उनका जीवन संकट में आ जाता है, समझे ना। तो इसको करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग भस्मीय पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग इसमें भी कली चूना, भखड़ा चूना आदि डाल सकते हैं और ताकि इसकी अम्लीयता को नियंत्रित किया जा सके, समझे ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अगला हेडिंग, नदियों नदियों या तालाबों के जल का पीएच, जल का पीएच, नदियों और तालाबों के जल का पीएच। देखो हम लोग जो जल लेते हैं ना वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है, लेकिन नदियों तालाब थोड़े अम्लीय रहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जब नदियों या तालाबों के जल का पीएच मान 6 से 7 रहने पर, इसी अंतराल के बीच में रहने पर, उसमें वास करने वाले यानी कि रहने वाले, वास करने वाली कर देते हैं, वास करने वाली मछलियां, स्त्रीलिंग है ना जी, मछलियां तथा अन्य जीव, केकड़ा होता है, बहुत सारे रहते हैं ना जी, मेढक वगैरह रहते हैं, अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, अम्ल वर्षा के कारण या अन्य कारणों से, है ना, अन्य कारण क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री से जो कचरा निकल कर है उससे हो गया, है ना, या अन्य कारणों से जब नदियों या तालाबों का पीएच, नदियों या तालाबों का पीएच बहुत कम हो जाता है तो जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है, ठीक है, वो मर सकते हैं इसके अंदर। देखते होंगे आप, कई सारे तालाब होते हैं जिसमें मछलियां मर जाती हैं, तो क्या होता है, अधिक अम्लीय होने के कारण ही हो जाता है। तो इसके लिए जल में कली चूना या भखड़ा चूना डालकर जल का पीएच
नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रकृति में भी कुछ उदासीनीकरण करने की व्यवस्था होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये दो प्लांट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेटल। ये जो प्लांट जो देख रहे हैं यह है आपका नेटल का प्लांट, नेटल पौधा। और ये जो देख रहे हैं ये दूसरा पौधा है डॉक। ये नेटल पौधा है और ये डॉग का पौधा है। ठीक है, ये एक दूसरे के आसपास ही उगेंगे, जहां पे भी आप देखिएगा ये एक दूसरे के आसपास ही उगेंगे। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि इसके ऊपर रोए होते हैं। ये जो आप नेटल प्लांट देखते हैं इस पे, इसके पत्ते पे रोए जैसे होते हैं। जैसे भिंडी का भी पौधा देखे हो ना, छूने पे है ना रोआ जैसा होता है, चुभने लगता है, उसी तरह इसमें भी रोए जैसे होते हैं। एक्चुअल में उन रोओं से क्या होता है, मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव होता है। फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव होता है जो लाल चिट्टी में होता है। तो जब ये हमारे शरीर पे चुभता है तो हमारे शरीर पे खुजली होने लगेगी। ठीक है, हम लोग हाथ पैर खुजलाने लगेंगे, जहां पे भी ये सटेगा, ये पौधा का पत्ता जहां पे भी सटेगा तो हमें खुजली होने लगेगी। और देखिए इसी के उपचार के लिए यहाँ पे बगल में ही प्रकृति द्वारा मिला हुआ दूसरा पौधा है जिसे हम लोग डॉग पौधा कहते हैं। ये पौधा क्या है कि ये खुजली वाले स्थान पे इसको रगड़ दोगे ना, इस पत्ते को लेकर, तो खुजली दूर हो जाती है, क्योंकि इसके रस में क्या रहता है, क्षार होता है। ये क्षारीय था, ये अम्लीय था, ये संतुलित हो गया, है ना, उदासीन बना दिया। तो प्रकृति में भी उदासीनीकरण करने की व्यवस्था है। तो चलिए मैं अगला यहाँ पे लिख देता हूं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में, कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। ऐसे तो अगर हम लोग उपचार की बात करें तो हमारे प्रकृति में हर एक रोगों का उपचार है, बस हमें ज्ञान की कमी है जिसके कारण से हम लोग उपचार नहीं कर पाते। लेकिन प्रकृति सब चीज का, हर एक रोग का उपचार दे रखा है पहले से ही, है ना जी। चलिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेटल पौधों के पत्तियों से फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव होता है। जब कोई व्यक्ति इस पौधे की पत्तियों को छूता है, पौधों की पत्तियों को छूता है, पत्ती इधर से होगा ना, पत्तियों को छूता है तो पत्तियों में डसने वाले रोए होते हैं जिनसे फॉर्मिक अम्ल व्यक्ति के छूने वाले स्थान पर लग जाता है, छूने वाले स्थान पर चला जाता है, जिससे खुजली होने लगती है,
खुजली होने लगती है। इस खुजली के उपचार हेतु खुजली के उपचार हेतु डॉक पौधे के पत्तियां या डॉक पौधों के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। डॉक पौधे नेटल पौधे के निकट ही उगते हैं। पौधे के निकट ही उगते हैं, जिनके रस में क्षार मौजूद रहता है। और जाहिर सी बात है, अम्ल के स्थान पर जब क्षार चला जाएगा, एक साथ जब मिलेगा तो क्या कर देगा, उसको उदासीन कर देगा, तो खुजली दूर हो जाएगी। समझ गए ना? तो यही कुछ महत्व थे दैनिक जीवन में पीएच के, मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।